ओके, सो यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। मैंने रिसेंटली स्टोरी डाली थी जिसमें आई टुक अ ट्रेड एंड गॉट अराउंड 18% फ्रॉम दैट। एंड मेरे को इतने सारे डीएम्स आए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एंड ये पूरा एक्सप्लेन करो। एंड मेरे को डिस्कॉर्ड पे डीएम्स आ रहे हैं कि प्लीज़ मेक अ बिगिनर्स गाइड, हाउ टू इन्वेस्ट, अकाउंट कहाँ पे बनाए, कैसे बनाए। सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टू दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्ट क्यों करना है। तो एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग क्योंकि दिस इज़ माई प्लान टू गेट रिच। मैं अपनी टोटल इनकम में से 70% इन्वेस्ट करूँगा। दैट मे बी इन क्रिप्टो, मे बी इन स्टॉक्स और सम अदर प्लेस, बट आई विल डू दैट एंड विद टाइम आई विल बिल्ड अ लार्ज पोर्टफोलियो कि उसके थ्रू मेरे को जो रिटर्न्स आ रहे हैं आई कुड लिव ऑफ अ गुड लाइफ फ्रॉम दोज रिटर्न्स इटसेल्फ, एंड दैट वुड बी ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो एक्चुअली मैं अपनी 70% इनकम उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग इसके बारे में पूरा आगे बात करेंगे। बट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन होती है, महंगाई हर साल बढ़ती है। एंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैश में अपने पैसे रखते हैं तो इट विल लूज़ सम वैल्यू ओवर टाइम, एंड उसकी वैल्यू उतनी ही नहीं रहेगी। अगर आज आपने 100 रुपये का एक नोट रखा, तब से 10 साल बाद वो 100 का नहीं होगा। लाइक दिखने में ऑफकोर्स 100 का होगा, लेकिन वो रिलेटिवली कम चीज़ें खरीद पाएगा। अगर 100 का नोट आज 1 किलो चीनी खरीद रहा है, 10 साल बाद वो 1 किलो चीनी नहीं खरीदेगा। सो दैट इज़ वाई यू विल लूज़ मनी if you keep that in cash and do not invest it. Save into savings account. Savings account पे जो interest मिलता है that is also less than the inflation account. तो इन सब चीज़ों की जगह people have to invest their money. That is not even a choice these days. तो आपको invest करना ही पड़ेगा। FD, bonds, stock, mutual funds, crypto, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। We are specifically talking about crypto and why that? क्योंकि crypto में काफ़ी potential है high return का। इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, तो इसमें ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। ऑफकोर्स व्हेन देयर इज़ अ हाई रिटर्न देयर इज़ अ हाई रिस्क एज वेल। बट आई थिंक क्योंकि अभी हम लोग अर्ली जनरेशन में, मेरे सारे व्यूअर्स भी मोस्टली 16 से लेके 25-24 तक होंगे, तो आई थिंक वी हैव द कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग बिटकॉइन, एथेरियम ऐसी चीज़ों में अपने पैसे डाल सकते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा रिटर्न आते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में 1% भी क्रिप्टो है, सपोज 1% बिटकॉइन है एंड बाकी आप 60-40 का रेशियो लेके, अगर आपने अब से 10 साल पहले बिटकॉइन में $1000 डाले होते, आज वो $3 लाख होते। तो दिस एक्चुअली ग्रोज अ लॉट एंड बिटकॉइन इज़ एक्चुअली द 10th लार्जेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड नाउ। एंड अभी तो काफ़ी स्टेबल हो चुका है बिटकॉइन स्पेशली। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन से आपको बहुत बड़े रिटर्न मिलेंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बट देर आर अदर वेज एज वेल। उनके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। बट या इन जनरल आई इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बिकॉज वो वॉलेटाइल है, तो उसमें हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न मिलता है। एंड आई थिंक आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम इन्वेस्टिंग इन टू क्रिप्टो। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली में क्रिप्टो होता क्या है। क्रिप्टो का आप बोल सकते हैं डिजिटल मैजिक मनी काइंड ऑफ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ इट, क्योंकि हर कोई अलग अलग बताता है। बट इन जनरल क्रिप्टो एक इंटैंजिबल एसेट है, तो आपके घर की तरह यू कैन नॉट सी इट। एंड क्रिप्टो के ऊपर आपको कोई राइट्स नहीं मिलते। तो सपोज जैसे आप स्टॉक खरीदते तो यू गेट सर्टेन राइट्स ओवर इट, बट दैट इज़ नॉट द केस इन क्रिप्टो। एंड ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है, एंड आई डोंट थिंक सो इसके ज़्यादा डिटेल मेरे को पता है, एंड ना ही मैं उनमें जाना चाहूँगा, एंड आई डोंट थिंक सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू गो फुल टाइम इनटू दिस लाइक ट्रेडिंग एंड ऑल, तो आप पूरी नॉलेज लेना, बट इन जनरल फॉर नॉर्मल इन्वेस्टिंग यू डू नॉट नीड दोज डिटेल्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली आपने बिटकॉइन का ही नाम सुना होगा, एंड क्रिप्टो की बात करते तो बिटकॉइन ज़रूर आता है बिकॉज इट वॉज द OG क्रिप्टो, लाइक द वन दैट actually gave rise to all this. तो बिटकॉइन इज़ एक्चुअली द 10th लार्जेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड, एंड इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ है। ये अभी इतना वॉलेटाइल नहीं, तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये तुम्हें एक मिलियनर बना देगा सिर्फ 1000 रुपये डालने से, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। काफ़ी स्टेबल है, बट इट इज़ स्टिल हैविंग अ हाई ग्रोथ। तो अगर आप लाइक, इट इज़ नॉट दैट गैम्बलिंग वाला कि एक दिन में इतने रुपए, बट विद टाइम इट ग्रोज। एंड अगर कोई कैजुअलिटी नहीं आती मार्केट में तो ये अच्छे से ग्रो होता है। तो यू कैन, अगर आपको नॉर्मल एक टाइनी टच चाहिए क्रिप्टो का, आई वुड से गो फॉर बिटकॉइन। एंड साथ में एक और होती है एथेरियम। एथेरियम इज़ लाइक द बेस। इसके ऊपर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ लाइक NFT, मेटावर्स, लाइट कॉइन, सॉल्ट कॉइन्स, इतने सारे जो बन रहे हैं मोस्टली इसके ऊपर बन रहा है। एंड इथेरियम इज़ ऑल्सो द बेस। इथेरियम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो बिटकॉइन के बाद। काफ़ी लोग बोलते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट होना चाहिए, बट वट एवर दैट इज़,
बट एथेरियम इज़ ऑल्सो वेरी सेफ़, ये और ज़्यादा ग्रो कर रहा है कंपेयर टू बिटकॉइन एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ़। तो क्योंकि अगर आप एथेरियम के अंदर पैसे डाल रहे हैं तो यू आर बेसिकली गिविंग योर सेल्फ अ वेरी वाइड पोर्टफोलियो। अगर NFTs बढ़ते हैं या मेटावर्स का मार्केट बढ़ता है, गेमिंग वाले जो करेंसीज होते हैं क्रिप्टो के, उनका मार्केट बढ़ता है, तो एथेरियम भी बढ़ेगा क्योंकि वो सब एथेरियम के ऊपर बेस्ड हैं। बिटकॉइन और एथेरियम मिलके 65% बनाते हैं पूरे क्रिप्टो मार्केट का एंड बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो लाइक रिमेनिंग ऑफ द पोर्शन इज़ अदर, बट बिटकॉइन एंड एथेरियम इज 65। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दैट टू फॉर अ लॉन्ग टर्म, 50% क्रिप्टो 50% एथेरियम, दैट इज़ इट, दैट इज़ माई होल प्लान। मैं अपनी 70% जो इनकम होगा उसको 50% बिटकॉइन में डालूंगा, 50% एथेरियम में, एंड विथ टाइम इट विल ग्रो and I will have a very wide capture of the whole crypto market, so that is my plan with it. अब हम लोग बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के बारे में। ऑल्ट कॉइन आर लाइक दोज पेनी स्टॉक्स, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन इट इज़ 24 lakhs, तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे होते हैं। मेटावर्स के काफ़ी सारे टोकन्स, NFTs, ये सब भी शायद इसी में आता है। एंड दीज आर वेरी रिस्की बट गिव वेरी रिटर्न्स, लाइक गिव वेरी हाई रिटर्न्स। तो अगर लाइक एक दिन में 20%, एक दिन में 30%, 40%, सो दीज आर दोज थिंग्स जो लाइक ट्रू ट्रेडिंग आप कर सकते हैं एंड यू कैन मेक सो मच मनी इन अ सिंगल डे, बट उतना ही आप लॉस भी कर सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स आई वोंट रिकमेंड फॉर अ लॉन्गर टर्म। शॉर्टर टर्म में मेरा इसमें बेसिकली मैंने एक दिन ट्रेड लिया था जिसकी स्टोरी मैंने डाली थी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, आई जस्ट सॉ कि वो जो पर्टिकुलर कॉइन था, टेलर नाम था उसका, वो 36% गिरा था पिछले दिन, तो मैंने उस दिन ख़रीद लिया बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक थिंक कि अगर कोई मार्केट गिरा है तो ही वो उठेगा। तो आप अगर कोई टॉप पे चल रहा है उसको खरीदोगे तो वो और ऊपर नहीं जाएगा। जो चीज़ लो है तभी उसको खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको बिटकॉइन भी खरीदना है तब खरीदे जब मार्केट लो चल रहा है, एथेरियम खरीदना है तब खरीदे जब मार्केट लो चल रहा है। एंड अगर उसके लिए कोई अच्छी खबर आई है, फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन बढ़ने वाला है, उस दौरान मत खरीदिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है एंड यू वोंट मेक दैट मच ऑफ मनी। बाय इट व्हेन इट इज़ लो एंड उसको सेल ज़रूर करिए जब वो ऊपर जाए। अगर मैं टेलर को सेल ना करता तो मेरे को ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा लॉस लग जाता उसमें, क्योंकि वो अगले दिन फिर गिरा। तो सही टाइम पे एग्जिट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब ट्रेडिंग के लिए अगर आप ऑल्ट कॉइन्स पे जाएंगे तो दैट इज़ अ होल सेपरेट टॉपिक, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा, चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं एंड ऑल। सो उसके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। दिस इज़ प्योर अबाउट इन्वेस्टिंग। तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एक CoinDCX के ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हैं एंड साथ में खुद से इन्वेस्टमेंट करना कैसे शुरू कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से CoinDCX आपको डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना। ये सिर्फ कुछ चीज़ें मांगेगा एज लाइक योर नेम एज पर योर पैन कार्ड, उसके बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा एंड साथ में आपसे एक पासवर्ड बनाने को बोलेगा। काफ़ी बेसिक चीज़ें जो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको एक OTP आएगा आपके ईमेल पे। वो करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर के ऊपर भी एक OTP आएगा, वो भी आप लोग सबमिट कर देना। ये करने के बाद आपको जाना है होम पे एंड आपको आगे का KYC करना शुरू करना है। इसमें अब आपको देना होगा अपना पैन नंबर। अगर आप 18 से कम ईयर्स के हैं तो आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए यू कैन आस्क योर पेरेंट्स इफ़ दे आर रेडी टू गिव यू देयर पैन कार्ड, वरना यू विल हैव टू वेट अंटिल यू आर 18। यहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड उसके बाद आपको आई एग्री करके आगे चलना है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना एंड उसके बाद आप लोग आगे चल सकते हैं, जहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर आपको डालना होगा, उसके बाद नीचे एक कैप्चा होगा वो आपको फिल करना होगा एंड ये आपके वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजेगा एंड डिजीलॉकर से कनेक्ट करके आपको लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो डायरेक्ट CoinDCX को दे देगा टू मेक द प्रोसेस सीमलेस एंड फास्टर। इसके बाद बस आपको एक सिक्योरिटी पिन डालना है एंड एक दो चीज़ों के लिए अलाउ करना है एंड वो करने के बाद ये आपसे आपका एड्रेस कंफर्म कराएगा एंड उसके बाद अपना एड्रेस कंफर्म करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड आगे का स्टेप है एक सेल्फ़ी लेना सो दैट दे कैन वेरीफाई यू आर द पर्सन डूइंग द KYC। तो आपको कैप्चर सेल्फ़ी करना होगा, इसके लिए आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा लाइक कैमरा एंड लोकेशन वगैरह की, वो आपको दे देनी है एंड साथ में आपको एक सेल्फ़ी क्लिक करनी है सो दैट दे कैन वेरीफाई योर पैन। KYC सबमिट हो जाने के बाद आपको सिर्फ आगे कुछ स्टेप्स करने हैं। फॉर एग्जांपल एडिंग इन योर बैंक अकाउंट, तो इसमें आपको अपने बैंक अकाउंट के सारी डिटेल्स देने होंगे एंड मेक श्योर कि आप वही बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जो आपके नाम के ऊपर बना हुआ है, जो आपने यूज़ किया फॉर द KYC। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसको री एंटर करना है, अपना IFSC कोड डालना है
एंड ये सब डालने के बाद यू कैन प्रोसीड फर्दर। इसके बाद ये आपके अकाउंट में 1 रुपये भेज के वेरीफाई करेगा दैट योर अकाउंट इज़ सक्सेसफुली लिंक्ड विद CoinDCX। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट ये 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है, सो जस्ट गिव इट सम टाइम एंड डोंट पैनिक। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फंड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। इसमें आपको नॉर्मली ऐड फंड्स पे जाना है, जितने रुपए ऐड करने हैं उन पे क्लिक करके आपको सिर्फ ऐड मनी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको कुछ अकाउंट डिटेल्स देगा लाइक योर IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब। आपको जाना है अपने बैंक के ऐप पे। मैं यूनियन बैंक का अकाउंट है तो उसके ऐप पे गया हूँ। इसमें आपको फंड्स ट्रांसफ़र पे जाना है एंड उसके बाद यू कैन चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग। इट टोटली डिपेंड्स आप कौन से बैंक का ऐप यूज़ कर रहे हैं। मेरे में क्विक ट्रांसफ़र है, उसमें जाके आपको सेंड मनी टू अदर बैंक लाइक यूनियन बैंक से दूसरे बैंक में मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके आपको वही सेम अकाउंट नंबर डालना है जो उसने आपको दिया है। तो लाइक CoinDCX पे आपको एक ऐप, लाइक CoinDCX पे आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड मेक श्योर कि आप सेम ऐड कर रहे हैं। साथ में आपको आपका एक यूज़र नेम दिया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे पेई नेम में ऐड करना है एंड मेक श्योर एवरीथिंग यू आर डूइंग इज सेम। तो आपको अकाउंट नंबर री एंटर करना होगा, उसके बाद आपको IFSC कोड डालना होगा एंड आप सेम अमाउंट डालना जो आपने वहाँ पे डाला। तो सपोज़ आपने CoinDCX पे 100 डाला तो यहाँ पे भी 100 रुपये पे डाल के आप रिमार्क्स पे अपना मोबाइल नंबर लिखना, वो भी आपको CoinDCX पे दिया होगा एंड अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद नॉर्मली IMPS से पे कर देना। IMPS इज़ कंपैरेटिवली फास्टर। IMPS से आप लोग पे करिए एंड उसके बाद आप लोग CoinDCX ऐप पे जाइए एंड जस्ट क्लिक आई हैव पेड। ये 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। 24 घंटे बहुत रेयर केसेस में लगता है, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपके सारे फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इन योर CoinDCX अकाउंट। दिस इज़ अ सेफ़र ऑप्शन। मुझे नहीं पता इन लोगों ने UPI क्यों नहीं रख रखा, बट इट इज़ वॉट इट इज़। तो ये करने के बाद अगर आपको कोई स्टॉक अगर आपको कोई क्रिप्टो ख़रीदना है तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग नॉर्मली उस क्रिप्टो पे जाइए एंड जितने अमाउंट पे आपको ख़रीदना है वो करके यू कैन जस्ट स्वाइप दिस एंड दैट विल बी इन योर पोर्टफोलियो। अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अपने प्रॉफिट्स को निकालना ज़रूर, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि ख़रीद लेते हैं, छोड़ देते हैं, वो ऊपर जाता है, वो उसको नीचे आते हुए देखता है। डोंट डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि आपको इनफ प्रॉफिट्स मिल गए हैं, जस्ट टेक देम आउट, री इन्वेस्ट अगेन जब आपको लगता है कि सही टाइम है, बट मेक श्योर यू आर टेकिंग आउट योर प्रॉफिट्स। साथ में आई वुड से डोंट गेट टू ग्रीडी। आराम से अपनी मनी को इन्वेस्ट करिए सेफली सो दैट यू गेट रिटर्न्स आउट ऑफ इट एंड दैट इज़ इट। In a long term you will make a good amount of money if you invest with the right mindset.